हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट सीएसई 2010 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन एल्गोरिदम के सेक्शन का। क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑल्टरनेट पैकेजेस ए एंड बी आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग आर डेटाबेस हैविंग 10 की पावर के रिकॉर्ड्स। ओके, तब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 10 की पावर के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स हमारे पास हो गए 10 की पावर के। पैकेज ए रिक्वायर 0.0001 एन स्क्वायर टाइम यूनिट्स। तो पैकेज ए आपका है वो ले रहा है टाइम 0.0001 एन स्क्वायर, और पैकेज बी आपका ले रहा है 10 n log टू द बेस 10 n। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक हमें बताया है कि पैकेज ए क्या टाइम ले रहा है और पैकेज बी क्या टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं टू प्रोसेस एंड रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने के लिए। तो ये पैकेज है, ये टाइम ले रहा है, और पैकेज भी ये टाइम ले रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच पैकेज बी विल बी प्रेफर्ड ओवर ए। वो ये कहना चाह रहा है कि हमें ऐसी के वैल्यू निकालनी है जिसमें पैकेज बी का जो टाइम है वो पैकेज ए के कंपैरिजन में कम लगे। तो अगर ये पूछ रहा है कम वाली वैल्यू की, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ना सोचकर हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने का सोचना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम सबसे छोटा ऑप्शन पहले लेंगे इसमें, डी ऑप्शन को। तो अगर हम डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन कह रहा है कि 5। अगर इफ़ के इज इक्वल्स टू 5 तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 5। ठीक है, अब एस टाइम हो जाएगा हमारा, हम 0.0001 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब 10 की पावर -4 इंटू एन स्क्वायर हम कर रहे हैं 10 की पावर 5 एंड इट स्क्वायर, देन इट कम्स आउट टू बी 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 10 विच इज़ 10 की पावर 6 यूनिट्स। ओके, 10 की पावर 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 lakhs. Okay, time units it is taking. And if we calculate B's time, then it is 10 into n into log to the base 10 n, and n here it is given 10 to the power 5. So 10 into 10 to the power 5 into log 10 into 10 to the power 5. अब हमें पता है log की एक प्रॉपर्टी होती है, log to the base a to the base b to the power k, it's equal to k log a b। ये एक प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों को पता है। तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लग रही है टू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा 10 की पावर 6, और ये 5 यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10। हमें पता है log a to the base a is 1, so we can say that this quantity is equal to 1. So 10 to the power 6 into 5, which is 5 into 10 की power 6, which comes out to be 50 lakhs. Okay, now we will अगर हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमारा जो बी का टाइम है वो ए के टाइम से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर दिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं सी वाले ऑप्शन में। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि के की वैल्यू होनी चाहिए 6, तो रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब हम ए का टाइम देखेंगे 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 6 स्क्वायर, 10 -4 इंटू 10 की पावर 12 विच इज़ 10 टू पावर 8। ओके, and then we will calculate B's time, which is 10 into n into log 10 and n it here it is 10 to the power 6, so 10 into 10 to the power 6 into log 10 into 10 to power 10 to power 6 10 to power 7 into मैंने अब आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग की बेस में अगर पावर यहाँ चल रही है तो ये पावर उठकर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये पावर यहाँ पे उठकर यहाँ पे आ गई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू लॉग 10 और 10।
अब हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1। जब हमारा बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो 6 इंटू 10⁻7। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमारा जो बी का टाइम है इस समय और जो ए का टाइम है इस समय, बी का टाइम हमारे ए के टाइम से बहुत कम है। अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स है हमारा ए का टाइम इससे। सो हम कह सकते हैं कि यही सब सकते हैं कि ये हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी जिसमें हम बी को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू ए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Thank you friends. If you like this video then please like, share and subscribe and put your valuable comments in the comment section.